हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं वीकली करंट अफेयर को। तो आइए जानते हैं वीकली करंट अफेयर जो है हमेशा यहाँ से एग्ज़ाम हर एक प्रकार के सभी तरह के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर से। तो इसीलिए हम उसको ध्यान में रखते हुए वीकली करंट अफेयर को लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है विश्व मानक दिवस। विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को विश्व मानव दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जितने करोड़ रुपयों के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है वो कितना करोड़ रुपये का है? तो 520 करोड़ रुपये। पहले जम्मू कश्मीर जो था एक राज्य था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को। इस प्रकार से दो केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश जो अभी है, तो इसके लिए 520 करोड़ रुपए का पैकेज की मंजूरी दी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह राज्य जो अपने सभी पब्लिक स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने वाला पहला राज्य बन गया है, तो हाईटेक क्लास बनाने वाला पहला राज्य बना है केरल। केरल अपने सभी स्कूलों में हाईटेक क्लासरूम बनाने का इसका श्रेय जाता है। पहला राज्य का श्रेय मिला केरल को हाईटेक क्लासरूम बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, 15 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देशों में से भारत का स्थान कितने नंबर पे है? संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो जारी किया गया है ताज़ा रिपोर्ट, तो उसके अनुसार से जलवायु आपदा से सबसे प्रभावित होने वाला देश जो है भारत, वह तीसरे स्थान पर है। भारत तीसरे स्थान पर है। यह संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी किया गया ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इसका स्थान, भारत का स्थान तीसरा है, जो जलवायु आपदाओं से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश है। तो तीसरा स्थान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी है, तो वह कौन सा राज्य सरकार के द्वारा 33% महिलाओं को आरक्षण की मंजूरी दी गई है? तो ये राज्य सरकार पंजाब राज्य सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में 33% जो है महिला आरक्षण को मंजूरी दी गई है। 33% महिला आरक्षण को पंजाब सरकार के द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह देश जिसने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है, तो रूस है। रूस ने कोविड-19 की दूसरी वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल के बाद स्वीकृति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में जिसे 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है, तो कौन है? जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जिसको हाल ही में 14 महीने से जिनको नज़रबंद करके रखा हुआ था, तो 14 महीने के बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया गया है, वह है महबूबा मुफ्ती। तो महबूबा मुफ्ती को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर जितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया हुआ कितना प्रतिशत है? तो 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है केंद्र सरकार ने। तो केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को जितने साल के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है, तो 2 साल के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुन लिया गया है, भारत को 2 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को
कितना लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो यह 10 लाख डॉलर का योगदान दिया है भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए, 10 लाख डॉलर। तो भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को 10 लाख डॉलर का योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने अर्टन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है, तो वह कौन सा देश है? तो वह भारत है। भारत हाल ही में अर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस देश के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया है, और किस देश के थे? तो न्यूजीलैंड के हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है, तो वह है केरल। तो केरल राज्य सरकार द्वारा किसानों को उन्नयन के लिए किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया में जिसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अतिरिक्त भार दिया गया है, वह है रोजगार एवं श्रम विभाग को। तो रोजगार एवं श्रम विभाग को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित जिस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन है? तो शोभा नायडू। शोभा नायडू जो पद्मश्री से सम्मानित थी, तो इनको 64 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। नृत्यांगना थी, इनका उम्र 64 वर्ष हो रहा था और इनका निधन हो गया है, शोभा नायडू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जिसको बोलते हैं, तो जिस दिन मनाया जाता है वह कौन सा दिन है? तो 15 अक्टूबर को विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांत समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में कहा है कि उसने जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर जिस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, तो वो कौन सा राज्य सरकार के द्वारा के साथ समझौता किया गया है? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा वेदांत समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में कहा है कि उसने जिंक स्लिमेस्टर संयंत्र लगाने को लेकर के राज्य सरकार के साथ, गुजरात राज्य सरकार के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया है। उन्होंने जिस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था, वो कौन सा फिल्म था? तो गांधी फिल्म। तो गांधी फिल्म के लिए इन्होंने ऑस्कर जीता था, मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया ने, जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को वर्ष 2020 में असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में 198 देशों में से कितने स्थान मिला है भारत को? तो 129वें स्थान मिला है। 129वें स्थान मिला है भारत को वर्ष 2020 में असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है, तो वह पाकिस्तान को रखा गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन, जिस दिन मनाया जाता है वो कौन सा दिन है? तो 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस को मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड की सजा देने का फैसला किया है, वह कौन सा सरकार द्वारा कौन सा देश में फैसला लिया गया है? तो ये बांग्लादेश के सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। बांग्लादेश के सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्यु दंड देने की फैसला लिया है, बांग्लादेश का सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू किया है, तो कौन सा राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में
हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन सेवा शुरू की है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस दवा कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है वो कौन सा कंपनी है? तो जॉनसन एंड जॉनसन दवा कंपनी के द्वारा कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया गया है। जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन दवा कंपनी ने हाल ही में कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को रोक दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और जिस देश ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2,900 करोड़ रुपये के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कौन सा है? मालदीव के द्वारा भारत और मालदीव ने ग्रेटर माले कनेक्टिविटी योजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 2,900 करोड़ रुपये के कर्ज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं मालदीव और भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा तैयार 44 पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है। कितने पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 44 पुलों का एक साथ उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के चलते लंबे समय तक स्कूल बंद रहने से जिस देश को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है वह भारत है। तो भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार इसको देखा गया है कि कोविड-19 के चलते लंबे समय तक जो स्कूल बंद रहा है भारत में, तो ये स्कूल कोविड-19 के चलते लंबे समय तक बंद रहने के कारण भारत को 400 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के जिस पूर्व कप्तान का 49वां वर्ष की उम्र में निधन हो गया वह है कार्लटन चैपमैन। तो कार्लटन चैपमैन ने भारतीय फुटबॉल टीम के कार्लटन चैपमैन पूर्व कप्तान का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैसेंट रिपोर्ट के अनुसार वह देश जो साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो वह है भारत। तो भारत लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत 2050 तक जापान को पीछे छोड़ देगा अर्थव्यवस्था में। तो भारत 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह रिपोर्ट दिया है लैसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाली वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है, वो कौन सरकार द्वारा किस राज्य के सरकार द्वारा इस तरह का रोड टैक्स से छूट दिया गया है इलेक्ट्रिकल वाहनों को? तो यह दिल्ली राज्य सरकार अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह कदम उठाया गया है। नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स में छूट दे दी गई है दिल्ली सरकार केजरीवाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है वो कौन सा देश है? तो इजराइल ने हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर जो हुआ था समझौता उसमें सर्वसम्मति दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु जितने 1,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की है वो कितना 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा? तो 73,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। तो 73,000 करोड़ रुपये की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में मांग को बढ़ावा देने हेतु 73,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में जितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है, तो कितने रुपये का स्मारक सिक्का जारी किए हैं? तो 100 रुपये के स्मारक सिक्का जारी किए हैं नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर। तो राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के जितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है, तो कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? तो 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की तरफ से। तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत को 8 समुद्री तटों को भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह टेनिस खिलाड़ी जिसने रिकॉर्ड 13वीं फॉर फ्रेंच ओपन सिंगल खिताब जीत लिया है, वह है राफेल नाडाल। तो राफेल नाडाल के द्वारा फ्रेंच ओपन सिंगल खिताब जीत लिया गया है 13वीं बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं, तो शोएब मलिक। ये शोएब मलिक हैं क्रिकेटर जिसने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं, शोएब मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड जिस दिन मनाया जाता है, तो कौन सा दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड? तो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कानुका योजना लॉन्च की है, तो जगन्ना विद्या कानुका योजना लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यह जगन्ना योजना है क्या? तो इस योजना के लिए राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश के राज्य सरकार ने कुल 4,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की और इस योजना के तहत आगामी शैक्षिक सत्र 2020-21 में शुल्क प्रतिपूर्ति महाविद्यालयों के खातों के बजाय विद्यार्थियों के अभिभावकों के खातों में जमा की जाएगी। तो यह जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कानुका योजना को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वभूत सैनिकों को समूह ख यानी बी के पदों पर जितने फीसदी आरक्षण दिए हैं, तो कितना फीसदी का आरक्षण दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने? तो 5%। तो 5% उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूतपूर्व सैनिकों समूह ख यानी बी के पदों पर 5% आरक्षण दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को जिस स्कूल का डीन नामित किया है, तो कौन सा स्कूल है? तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल। तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को नामित किया गया है, स्कूल का डीन नामित किया गया है हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस राज्य ने देश में पहला हर घर जल जिस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है, वो कौन सा राज्य है? तो वह गोवा है। तो गोवा द्वारा गोवा जो है देश में पहला राज्य बन गया है जिसने हर घर जल राज्य बनाने का अनूठा गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य सरकार जिसकी कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, तो वह किस सरकार, कौन सा राज्य सरकार के द्वारा? तो दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, वो कौन सा देश है? तो भारत है। तो भारत ने हाल ही में रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है, तो उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसके द्वारा प्रदान किया गया है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 को प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, 10 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाला को जितने साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया है, तो कितने साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है कांग्रेस के द्वारा, तो कांग्रेस ने हाल ही में असम में अपने विधायक राजदीप गोवाला को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और अमेरिका के बाद जिस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन किया है वो कौन सा देश है, तो भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान ने भी टिकटॉक को बैन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने क्वाड समूह के विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया है, तो वह है अमेरिका। तो अमेरिका द्वारा क्वाड समूह विस्तार के लिए समान विचारधारा वाले देशों को आह्वान किया गया है। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर से क्वेश्चन। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।